हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता था, हम इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप करते थे। हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते थे सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे। अगर आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो इसकी, क्योंकि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले हमें होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब नॉन होमोजेनियस के स्टेप कितने होते हैं? इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहले 3 स्टेप तो सेम होते हैं ये वाले होमोजेनियस के। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद उसका CF निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? उसके बाद हम PI निकालते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं, बस मैं आपको भी मोटा मोटा स्टेप बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 5th स्टेप में क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? CF प्लस PI। बस इसको हमने सॉल्व करना होता है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है कि जो इक्वेशन इक्वल टू 0 होती है वो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती है। नॉन होमोजेनियस जो इक्वल टू मतलब हमारे पास यहाँ कोई फंक्शन दिया होता है, मतलब क्या वो फंक्शन मान लिया। ठीक है, मतलब वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये क्या वो फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, e⁻ax, cos x और मतलब 1/x, 1/x प्लस 1 की पावर n, मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इतना मैंने आपको बता दिया कि वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी नॉन होमोजेनियस होती है, ये जो इक्वल टू 0 होती है वो होमोजेनियस होती है। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया CF प्लस PI होता है। ठीक है, CF कैसे निकलता है? जो हम होमोजेनियस इक्वेशन में निकालते थे ये 3 स्टेप से। ठीक है, जो ये 3 स्टेप से निकलेगा ये CF निकलेगा, सेम होमोजेनियस इक्वेशन जैसा। बस इसमें हमें क्या एडिशनल निकालना होता है? PI। PI हमारे पास क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो मतलब जो क्या वो फंक्शन दिया होता है ये ऐसा होता है कि जो ये हमारा क्या वो फंक्शन होता है, इसको लेट्स स्टार्ट में देखते हैं कि जो हमारा ये जो PI होता है, ये हमारा PI क्या होता है? जो हमारा PI होता है, जो हमारे f(d) बनता है, अब मल्टीप्लाई में क्या हो, मल्टीप्लाई में ये वाला क्या हो, FD क्या होता था? मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होता है, ठीक है, ये जैसे P0 d⁻n(y) d⁻xn प्लस P1 d⁻n-1 d की डिवाइड में dx⁻n-1, ये कहाँ तक चलेगी? P0 तक, y इक्वल टू क्या हो, ये हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचता है ये y, हमने इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास ऐसा फंक्शन बच जाएगा अंदर। ठीक है, y कॉमन ले लिया हमने इक्वल टू क्या हो। ठीक है, जो ये वाला फंक्शन होता था ये हमारा क्या होता था? f(d). इसमें हम d/dx को d पुट करते थे। ओके, ये हमारी इक्वेशन बनती है। जो ये f(d) है ये यहाँ पे हमने पुट करना है, अब मल्टीप्लाई में ये क्या हो करना है, तो ये हमारा PI आ जाएगा। ठीक है, PI आ गया, उसके बाद हमने बस PI CF को प्लस कर देना, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसके भी स्टेप्स होते हैं, इसमें भी मतलब कंडीशंस बनती है। इसके 5 रूल्स होते हैं। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में 5 रूल्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल पे आते हैं हम। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जैसे अगर हमारे पास, हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जैसे हमारे पास फंक्शन दिया होता है कि अगर हमारे पास f(d) e⁻ax है, मतलब जो हमारा क्याऊ है वो इक्वल टू EAX के इक्वल है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा D है इसकी जगह हमने जो ये A है इसको पुट कर देना है। बट हमारी ये कंडीशन और होगी कि जो f(a) होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट अगर जैसे हम इधर A पुट कर देते हैं और वो इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा ये वाला रूल फेल हो जाता है। ठीक है, बुक में पढ़ते हैं एक बार, कहाँ पे, हाँ इधर, ये देखो फर्स्ट रूल हमारा। ठीक है, ये इधर यही कहते हैं कि अगर हमारे पास ये f(d) है e⁻ax, तो हमने यहाँ पे d की जगह a पुट कर देना है, और ये f(a) है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया
तो हमारा रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हमारा रूल फेल हो गया इन केस, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। अब मैं चलो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी जब हमारा रूल फेल होएगा। तो एक बार हम जिसमें ये रूल अप्लाई होते हैं वो वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद एक जिसमें रूल फेल हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ये। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर हम सोल्व करते हैं आगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ई की पावर 2x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते थे। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा डी बाय डी एक्स होता था इसको डी पुट करते थे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस 7d प्लस 6 बाहर आ गया y इक्वल टू ई की पावर 2x। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ई की पावर 2x। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता था कि इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस 6d माइनस डी प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम d कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया d माइनस 6। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा d माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया d माइनस 1 d माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 6। ये हमारे पास डिफरेंट एंड रियल रूट्स आ गई। तो डिफरेंट एंड रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या बनता है, CF क्या बनता है कि हमारे पास C1 कांस्टेंट e की पावर 1 है तो 1x, C2 e की पावर 6x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास CF। ओके, ठीक है, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। ओके, अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता था कि हमें PI फाइंड करना है। जो हमारे पास PI होता था वो क्या होता था, 1/f ऑफ d क्या मल्टीप्लाई में f ऑफ d हमारे पास क्या है, ये जो ये y के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/d स्क्वेयर माइनस 7d प्लस 6। क्या वो हमारे पास क्या है, e की पावर 2x। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमारे पास फर्स्ट रूल क्या कहता था कि अगर f ऑफ d है उसके साथ मल्टीप्लाई e की पावर ax है तो हम उसको f ऑफ a e की पावर ax लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, रूल फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे मतलब जो a था हमारा, a क्या है 2 को हमने d की जगह पुट करना है। ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 6 e की पावर 2x। 2 की पावर 2 4 बन गया, 4 7 2 ज़ा 14 प्लस 16। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 1/4 माइनस 14 प्लस 6 e की पावर 2x। ये बन गया माइनस 1/4 e की पावर 2x। ये हमारे पास क्या आ गया, PI आ गया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता था कि CF प्लस PI। तो इस जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन थी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, C1 EX C2 e की पावर 6x माइनस 1/4 e की पावर 2x। ये आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हमारे पास ये फर्स्ट रूल फेल हो जाएगा तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपने होमोजीनियस की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जरूर देखें, बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लें। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं, तो मैं उसकी मतलब वीडियो अपलोड कर दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड।